सोचिए आपका फोन आपकी सांस से अनलॉक होने लगे तो कैसा रहेगा। आईआईटी मद्रास में रिसर्चर इसी अनोखे आइडिया पर काम कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स में से एक हो सकता है। என்னோட ரிசர்ச் ஒர்க் வந்து ஹியூமன் எக்ஸேல்ட் பிரெத்। हमारा सिस्टम लोगों द्वारा छोड़ी गई सांस की गति और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव का अध्ययन करके बनाया गया है। इसे सांस वाला बायोमेट्रिक सिस्टम भी कह सकते हैं। பயோமெட்ரிக் சிஸ்டமாக ஆக்ட் ஆகலாம்। ஸோ நாங்கள் பில்ட் பண்ணியிருக்கிற இந்த சிஸ்டம், இந்த டெக்னாலஜி வந்து பேசிக்காக நம்ம ये सिस्टम फिंगरप्रिंट, चेहरा और आंखों की पुतली पहचानने वाली टेक्नोलॉजी से अलग है। इससे मृत लोगों के फोन अनलॉक नहीं किए जा सकते क्योंकि इसके लिए सांस छोड़ने की जरूरत होती है। இந்த பர்சன் எக்ஸேல் பண்ணணும், வாலண்டரியாக எக்ஸேல் பண்ணால் தான் இது பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம் ஓப்பன் ஆகும்। फिंगरप्रिंट्स की तरह हर इंसान की सांस भी अलग अलग होती है। सांस छोड़ने पर हवा कुछ उतार चढ़ाव के साथ बाहर आती है। हर इंसान में ये उतार चढ़ाव अलग होते हैं। शुरुआत में हम ये जानना चाहते थे कि 3 लोगों की सांसों के बीच क्या अंतर होता है, लेकिन बाद में हमने 100 लोगों की सांसों का अध्ययन किया और देखा कि कैसे सांस लेने का उनका तरीका दूसरों से अलग है। यूजर कंफर्मेशन लैब। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फोन अनलॉक करने के अलावा दूसरे कामों में भी हो सकता है, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में। इससे हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग दवाई बनाई जा सकती है। मेडिकल फील्ड में एक बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे पास पर्सनलाइज्ड दवाइयाँ नहीं हैं। जैसे ज़रूरत पड़ने पर हर किसी को एक तय मात्रा वाली पेन किलर लेनी पड़ती है, भले ही उसे उतने मिलीग्राम की ज़रूरत नहीं हो। हालांकि दवाइयों को सबके लिए अलग अलग मात्रा में बनाना भी संभव नहीं है। ये टेक्नोलॉजी किसी इंसान की आंतरिक संरचना के अध्ययन में मदद करती है। इससे पर्सनलाइज्ड दवाइयाँ बनाने और उपचार देने में आसानी होगी। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के फेज में है। रिसर्चरों को उम्मीद है कि निकट भविष्य में ये स्मार्टफोन की दुनिया में बड़ी क्रांति ला सकती है। हमारी रिसर्च अभी शुरुआती स्टेज में है। हम कह नहीं सकते कि समय के साथ किसी व्यक्ति की सांस बदलती है या नहीं। ये समझने के लिए हमें और अध्ययन की जरूरत है और हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। இப்போ கரண்ட்டாக